प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। आमीन। दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन। रोज सुबह जब हम उठते हैं तब हम क्या करते हैं? हमारी रोज की ज़िंदगी की भाग दौड़ शुरू हो जाती है। कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, उसको ये काम करना है, उससे ये बोलना है, उससे ये लेना है, वो काम कब होगा, ये काम कब होगा, खाना बनाओ भाई, कपड़े तैयार करो, बच्चे को तैयार करो, इसका तैयार करो, और बच्चे भी अपनी अपनी जिद्दोजहद में लग जाते हैं। सब 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 कुछ गलत है? नहीं, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है और यही होना भी चाहिए। जब हैं जिम्मेदारियां हैं, सामने परिस्थितियां हैं, काम है, तो ये सब तो कुछ तो होगा ही। बच्चे हैं तो स्कूल तो जाएंगे ही, इसमें गलत क्या है? जब हैं तो खाना पीना, कि भाई शरीर है तो शरीर के लिए खाना पीने की चिंता भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे तो भूख लगेगी ना। और अगर हम बात करें बाकी सारे काम, सब कुछ चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जो हम इन सब कामों की बजाय हम अपने उन ज़रूरी कामों को जो है साइड में कर देते हैं। कुछ इस तरह से समझिए, आज भले ही आपको ये ज़्यादा ज़रूरी नज़र नहीं आ रहे हो, लेकिन ये बाद में नज़र आएंगे। जब आप मुसीबतों में पड़ोगे तभी पता चलेगा। इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस इस बात के लिए होता है कि जब आप मुसीबत में पड़ो तब आपको इंश्योरेंस आपको मदद करे, आपकी मेडिकल फीस और ये दूसरी चीज़ों के लिए, तब आपको इंश्योरेंस मदद करे, तब आपको उस इंश्योरेंस का असली मजा तब आता है। नहीं तो उससे पहले जब सब कुछ करते हो तो आपको दुख तकलीफ और चिंता होती है, अरे यार पैसा जा रहा है। हाँ है, लेकिन देखिए वो हर बात के लिए। परमेश्वर का वचन इंश्योरेंस नहीं है, ये तो हमारी ज़िंदगी है। परमेश्वर का वचन जो है उसके साथ संगति ज़िंदगी का एक भाग है। और अगर ये हमारे दिल के हृदय की गहराई से हो रहा है तो फिर मज़ा कुछ और है। हमने अब तक बहुत सारी पुस्तकें समाप्त कर दी हैं बाइबल में से, लेकिन नया नियम पूरा हो गया है और यहोशू तक हमने पढ़ा। अब न्यायों की बारी शुरू हो रही है। न्यायों को इंग्लिश में बोलते हैं जजेस। तो जज शब्द सुनते ही समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब न्याय करने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। अब न्यायी ठहरे। अब तक हमने देखा कि परमेश्वर ने इज़राइल को बनाया, इज़राइल बंधुआई में था, बंधुआई से इज़राइल जो है बाहर आता है, मूसा उन्हें प्रॉमिस लैंड की तरफ लेकर जाता है, और यहोशू के द्वारा आखिरी वो पूरा काम पूरा होता है जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। यहाँ तक सब कुछ पूरा हो गया, जो भी कुछ वाचा परमेश्वर ने बांधी थी सब कुछ परमेश्वर ने पूरा कर दिया, कोई भी बात अधूरी नहीं रही। ये हम जो है यहोशू की पुस्तक का आखिरी अध्याय में पढ़ लेते हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद क्या है, तो अगली कहानी जो शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, न्यायों की पुस्तक से। क्योंकि जब इज़राइल एक जगह आ गया और जब वो सब जगह पर पहुंच गया, तब अपने घरों में आ गया। वो कहते हैं ना, जब खाने पीने के लिए सब चीज़ें फुल हो जाती ना, तो आदमी क्या है, बिखेरने लगता है। अगर आपके पास सिर्फ एक रोटी है और उस एक रोटी से ही आपको सब कुछ गुजारा करना है, तो आखिरी निवाला तक आप अच्छे से खाओगे। पर अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बिखर जाएगा, और आप ये कहोगे कोई बात नहीं, चिड़िया खा लेगी, जानवर खा लेंगे, चलता है, हो गया जो हो गया, क्या करें। इट्स ऑल अबाउट आवर बिहेवियर, आवर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हम कैसे उस परिस्थिति के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। यही शिक्षा और सम्मति परमेश्वर शुरू से दे रहा था, ताकि जब वो इस हालत में पहुंचे, जब वो आराम की स्थिति में, जब वो फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, जब वो उस बात तक पहुंचेंगे और वो उस आज्ञा तक पहुंचेंगे जो परमेश्वर ने वाचा तक पूरी करने तक पहुंचेंगे, तब जाकर वो एक सही और उत्तम जीवन का एक इमेज बनाकर लोगों के सामने रखें, पूरी दुनिया के सामने, कि यहोवा के लोग ऐसे हैं। हर एक पिता चाहता है कि उसकी संतान एक ऐसा स्वभाव प्रकट करे, ऐसा नाम प्रकट करे। हर एक पिता ये चाहता है। इन द सेम वे परमेश्वर भी तो आपसे और मुझसे यही चाहता है। एंड टुडे, आज हम भले ही इज़राइल की तरह ये सब बातों में नहीं आए, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे तैयार हो जाएं, जब प्रभु का आगमन हो तो वो हमें विश्वास पाए, हमें तैयार पाए। क्या तुम तैयार हो? ये सवाल हमेशा होता है। बहरहाल अभी बहुत से लोग भविष्यवाणियों के पीछे पड़े हैं, 666 के पीछे पड़े हैं। क्या है वो, इलान मस्क जो है वो चिप लगा रहा है, माइंड कंट्रोल, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और ये सब तो पहले से लिखा है। कोई नई बात हो तो कुछ बात करें, बट पीपल थिंकिंग अबाउट इट, लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट इट। और कितना जानना है, जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इन परिस्थितियों में पढ़ने से पहले आपको और मुझे तैयार होना जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम तैयार हैं कि नहीं। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हो कहीं को कुछ घटना घट गई, वो ठीक है, आपको पता चला घटना घट गई, घटना तो घट रही है और घटेगी और कोई नहीं रोक सकता। भविष्यवाणियां जो है वो तो कोई नहीं रोक सकता, पूरी होंगी। पर क्या मैं उन भविष्यवाणियों के पूरे होने से पहले मैं तैयार हूँ? दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए रोज रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आज
न्यायों की पुस्तक में से हम खासतौर से भूमिका पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि आगे हो क्या रहा है। ध्यान से सुनिए, यह है पेज नंबर 292। न्यायों की पुस्तक का मैं भूमिका पढ़ रहा हूँ हिंदी में। हो सकता है कि आप जो है ये भाग नहीं देख पा रहे हो या ये कभी आप नहीं पढ़ते हो। आज इसे पढ़िए और सीखिए ताकि आपको सारांश पता चले। कनान देश पर इजरायलियों के अधिकार से लेकर उसमें राजतंत्र की स्थापना के बीच का समय इजरायली इतिहास की एक बड़ी अराजकता का समय था। इसका अर्थ समझिए, देखिए कनान देश में आने का जब उन्होंने अधिकार जमाया, सब कुछ ले लिया, और उसके बाद जब इजराइल की स्थापना हुई, राजतंत्र की, इजराइल में जो है सारे लोगों का जो राजतंत्र, सब लोग किस तरीके से रहेंगे, क्या क्या व्यवस्था रहेगी, जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उन सब के अनुसार रहेंगे। तो ये राजतंत्र यानी लोगों, देश की और लोगों की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था जो रहेगी, उसके होने तक कई सारी बातों में अराजकता रही। ऐसी बात कोई बे तरीके से हो रहा है, कोई अपनी मर्जी से चल रहे हैं, जिंदगी चला रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, अराजकता है फैली। अराजकता का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ निकलता है, बड़ा अर्थ निकलता है, पर इस अराजकता के बारे में बात हो रही है। तो इसका अर्थ यह है कि न्यायों में जो हम पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि किस प्रकार की अराजकताएं थी। उसके बाद आगे लिखा है, न्यायों की पुस्तक में अराजकता के इसी समय में घटी घटनाओं का वर्णन मिलता है। किस तरह की घटनाएं हुई वो हम आगे पढ़ेंगे। ये घटनाएं इजरायली जाति के वीरों के महान कार्यों से संबंधित है। उन्हें न्यायी कहा जाता था। ये न्यायी आज की विधि व्यवस्था के न्यायाधीशों के समान न होकर अधिकतर सेना नायक थे। इनमें से एक प्रसिद्ध न्यायी शिमशोन था, जिसके कार्यों का वर्णन 13 अध्याय से लेकर 16 अध्यायों में मिलता है। अब न्यायी तो कई हुए यहाँ पर, उनमें से एक शिमशोन था। शिमशोन के बारे में आप जानते हैं, द बलशाली, द ही मैन, एक्चुअली ही वाज ओनली मैन, राइट। ये कार्टून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो दैट मच बिग पावर ही हैज इन हिज हैंड, राइट। पर ये ताकत जो थी ये सिर्फ यहोवा का अनुग्रह था। जब यहोवा का अनुग्रह, जब यहोवा की कृपा उस पर से उठ गई तो ही बिकेम नॉर्मल मैन। अगर आपको भी ये कृपा सामर्थ्य चाहिए, यू हैव टू कम टू द लॉर्ड ओनली। बहुत सारे लोग बलवान होने के लिए, बड़ा नाम कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जी जान मेहनत करते हैं और अपने आप को बेच देते हैं। उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई में कुछ बनना चाहते हैं तो ये, मैं एक एथलीट से बात कर रहा था, ये मसीह पर विश्वास करता है, ये विकलांग व्यक्ति है, लेकिन इसने भारत के लिए एक ऐसा गोल्ड मेडल जीता जिसके बारे में भारत भी सोचता नहीं। और इसने कहा कि मैं किसी भी एंगल से ये नहीं कह सकता कि मैं ये गोल्ड जीत कर लाया हूँ, पर ये जीतने का श्रेय सिर्फ परमेश्वर को जाता है, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी नहीं की थी, मैं तैयार नहीं था इसके लिए, पर फिर भी मैं जीत गया। ऐसे ऐसे लोग जिनके पास अनगिनत व्यवस्थाएं थी, अनगिनत चीजें थी, मशीनें थी, गाड़ियां थी, मतलब जिनके पास बेहतर साइकिल थी, 1.5-2 लाख रुपए की साइकिल है, तो भी वो कुछ कर नहीं पाए, जबकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। दिस इज टोटली ग्रेस ऑफ गॉड। भारत के लिए भी ये बात है। बहरहाल आगे देखते हैं, ये न्यायों की घटना के बारे में। इसके आगे दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, इसी पुस्तक की महान शिक्षा यह है कि इजराइल का अस्तित्व परमेश्वर में विश्वास पर आधारित था। इजराइल अगर था, इजराइल अगर है और इजराइल अगर रहेगा तो वो सिर्फ एक ही बात पर रहेगा, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास। जबकि विश्वासघात का परिणाम सदा ही घोर विपत्ति और संकट का कारण रहा है। जिन्होंने परमेश्वर से विश्वासघात किया, उसकी आज्ञाओं से विश्वासघात किया, परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, उनके लिए बहुत घोर और कठिनाई से भरा हुआ, यहाँ तक कि मृत्यु से भरा हुआ जीवन रहा। एंड देन उसके बाद आगे लिखा है, परंतु सच्चाई इससे कहीं अधिक है। अगर हम बात करें सच्चाई की, क्या बस यही है? देखिए, बाइबल जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक नया प्रकाशन परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। वो नया प्रकाशन आपको दिखाता है, बताता है, चिताता है कि जो तुमने पढ़ा, जो तुमने देखा, वो उसका और अधिक वर्णन क्या है। जिस समय इजरायली जाति ने परमेश्वर से विश्वासघात किया और घोर संकट उन पर आ पड़ा, उस समय भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए सदा तैयार था। शर्त यही थी, जिसके बारे में मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से लगातार प्रचार कर रहा हूँ, और ये अक्सर कलीसियाओं में आप यही सुनेंगे। मैं 2 महीने से यही प्रचार कर रहा हूँ। शर्त क्या थी? केवल यही थी कि वे पश्चाताप करके पुनः उसकी ओर फिर जाएं, परमेश्वर की ओर फिर जाएं, पश्चाताप करके। द होल बाइबल टॉक्स अबाउट जस्ट दिस वन थिंग। बाइबल में सिर्फ इसी बारे में बात हो रही है, पश्चाताप, 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 अंगीकार, खुद का अंगीकार। प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, मतलब क्या है? प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन में बढ़े, मैं घटूं, मैं ना हूं,
जो अपना क्रूस उठाकर चले, इसका अर्थ ये कि जो अपना इनकार करे, अपना इनकार करे। जो आप सब कुछ कहते ना कि जो सन्यासी होता है वो सब कुछ त्यागना पड़ता है उसको। आप और हम जो सेवक हैं प्रभु के, हम सब कुछ छोड़कर, दुनिया को छोड़कर, दुनिया की इच्छाओं और दूसरी सारी चीज़ों को छोड़कर जो है प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, तभी जाकर हम सच्चे चेले कहलाते हैं, है कि नहीं? जब ये है तो बात आगे देखते हैं। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट भूमिका, यानी कि प्रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ जजेस, न्यायों की पुस्तक का। तो इस पुस्तक को हम आगे पढ़ेंगे कल से पहले अध्याय से। प्रभु सिखाए, बढ़ाए और अपनी योजना में चलाए। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।